हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो सम रहते थे वो मैं करवाने जा रहा हूँ। कल हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था, उसके साथ रिलेटेड सम है फोर्थ सम। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ये प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर करें तो उसकी फॉर्म या तो 3m बनेगी, 3m का मतलब डिविजिबल बाय 3, या 3m plus 1 कि यदि हम 3 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो आपने स्टार्ट करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। b की वैल्यू हमने 3 लेनी है। एक तो हमने इवन ऑड वाले सम किए थे, उसमें तो जो b की वैल्यू है, जो q का कोफिशिएंट होता है इवन और ऑड प्रूव करने वाले, उसमें जो q का कोफिशिएंट होता है वो हमें b की वैल्यू लेनी होती है। जैसे ये स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने प्रूव करना है, तो ये वाली फॉर्म है जिसमें m का कोफिशिएंट 3 है, तो हम 3 के फैक्टर्स बनाएंगे, ऑल फैक्टर्स, या तो 1 है या 3 है। b की वैल्यू हम 1 तो ले नहीं सकते, तो 3 लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने b की वैल्यू 3 ली है। तो r की जो वैल्यूज है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, बिकॉज जो r है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। तो इसके केस बनाएंगे। फर्स्ट r की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, तो 3 क्यूब प्लस 0, r की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1, या फिर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पर 3 क्यूब प्लस 2। तो अब हमको a स्क्वायर चाहिए। हमने a स्क्वायर इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। पॉजिटिव इंटीजर a को कहते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब a स्क्वायर हमें इतना प्रूव करना है। तो यहां पर हम a की स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसको सॉल्व करके इतना आ गया। तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने के बाद इसकी फॉर्म बन गई 3m। m की वैल्यू कितनी भी आ सकती है, जो ब्रैकेट में रह गया वो सारा m है। आपको लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर। तो a स्क्वायर की फॉर्म बना दी 3m। यहां पर भी स्क्वायरिंग करनी है। जब हमने स्क्वायरिंग करनी है तो सारी साइड की होल स्क्वायर होगी, अलग अलग से स्क्वायर नहीं करनी। यहां पर फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर आपने फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन लिखनी। तो अब सभी में से 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है। प्लस 1, तो ये फॉर्म बन गई 3m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू कितनी भी आ सकती है। यहां पर m की वैल्यू ये आ गई। अब ये वाला केस है, यहां पर भी स्क्वायर करनी है, सारी साइड की होल स्क्वायर होगी। यहां पर भी फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर आपने फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन लिखनी। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। यदि हम इनमें से 3 कॉमन लेते हैं तो 3m प्लस 4 बनेगा। मतलब 3m प्लस 4 का मतलब है यदि हम किसी भी नंबर को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4। ये पॉसिबल नहीं है, तो हम 4 को ब्रेक करेंगे। 3 के मल्टीपल में ब्रेक करना होता है, तो 3 प्लस 1 लिखेंगे। अब इनमें से 3 कॉमन लेना है। तो ये बन गया 3, ये सारा m हो गया
प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू ये सारी ब्रैकेट 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो 3 पॉसिबल केस बने थे। इन तीनों में जो फॉर्म बननी चाहिए या तो 3m बननी चाहिए या 3m प्लस 1 ही बननी चाहिए। हम अपनी तरफ से कोई और फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे यहां पर हम 3m प्लस 4 नहीं बना सकते। ये वाला सम था a² वाला। नेक्स्ट सम है a³ वाला। हमने प्रूव करना है फिफ्थ सम है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर a³ है, उसकी फॉर्म हमने प्रूव करनी है या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो स्टार्ट हमने यहीं से करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू b³ प्लस r। अब हमने b की वैल्यू कितनी लेनी है? यहां पर m का कोफिशिएंट 9 है, तो 9 के जो फैक्टर्स हैं 1 3 9। 1 हम ले नहीं सकते b की वैल्यू, तो हम 3 लेके सॉल्व करेंगे। यदि 3 के साथ सम ना सॉल्व हो तो फिर 9 लेनी पड़ेगी। पहले हम छोटे नंबर के साथ ट्राई करनी है, क्योंकि b की वैल्यू जितनी छोटी होगी केसेस उतने ही कम बनेंगे। यदि हम b की वैल्यू पहले ही 9 ले लेंगे तो पॉसिबल केसेस 9 बन जाएंगे, तो उतना ही हमको ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पॉसिबल केसेस यही आ जाते हैं। r की वैल्यू 0 पुट करके फर्स्ट केस ये, r की वैल्यू 1 पुट करके सेकंड केस ये, और r की वैल्यू 2 पुट करके थर्ड केस ये बनते। तो अब हमने क्यूब करनी है दोनों साइड। तो इनमें से हम 9 कॉमन लेंगे, तो ये फॉर्म बन गई 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q³। यहां पर भी क्यूब करनी है। a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो वो वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 9q² के 3 के साथ करके 27q²। इसको सॉल्व करके 9q। तो 9 कॉमन लेना है इन तीनों में से, क्योंकि जो हमने फॉर्म बनानी है वो या तो 9 कॉमन लेके 9m, 9 कॉमन लेने के बाद 1 एक्स्ट्रा बचना चाहिए, 9 कॉमन लेने के बाद 8 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो इसमें से 9 कॉमन लेना है। तो ये फॉर्म बन गई 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू, ये जो सारी ब्रैकेट बच गई ये m आ जाती है। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है थर्ड पार्ट, ये आपने ट्राई करना है। क्यूब लगाने के बाद यही फार्मूला अप्लाई करना है। 2 फॉर्म्स हमारी बन गई, एक तो 9m, एक 9m प्लस 1। तो 9m प्लस 8 इसकी बनेगी। तो ये इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट टाइप का सम था, जिसमें हमने स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म्स प्रूव करनी थी। अब एक लास्ट टाइप का सम और है, वो स्टेटमेंट वाला सम है, 4th एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज का 3rd सम है। जब कोई भी स्टेटमेंट वाला सम आता है तो उसकी स्टेटमेंट हमने केयरफुली पढ़नी है। जिस चीज की हमने मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है उसका HCF निकालते हैं।
और जिसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है उसका एलसीएम। तो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल 4 है। A sweet seller has 420 काजू बर्फीज। तो नंबर ऑफ काजू बर्फीज 420 है। नंबर ऑफ बादाम बर्फीज हैं 130। She wants to stack them in such a way, stack होता है एक दूसरे के ऊपर लगाना, that each stack has same number of burfies and they take up the least area of the tray। तो हमने ये बताना है कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम कितनी बर्फीज प्लेस कर सकती हैं, कि एक तो हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई स्टैक ऊंची होगी कोई नीची होगी, ऐसे नहीं, सेम नंबर ऑफ बर्फीज हमने हर एक स्टैक में प्लेस करनी है। और ट्रे का मिनिमम जो एरिया है, लीस्ट एरिया है, वो कवर होना चाहिए। तो बर्फीज विल कवर लीस्ट एरिया of tray when we place maximum number of burfies in each stack। जब हम हर एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा बर्फीज रखेंगे तो ही ट्रे का लीस्ट एरिया कवर होगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। तो देयरफॉर हम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज इक्वल टू HCF निकालना है नंबर ऑफ बर्फीज का 420 एंड 130। तो ये आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैंने कल सिखाया था पिछली वीडियो में, इसका पहले रफ वर्क में आपने डिवीजन मेथड लगाकर HCF निकालना है, फिर इधर यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, वो इसका सम का आंसर आ जाएगा। सम नंबर 3 एक्सरसाइज का सम नंबर 3 ये आपने सॉल्व करना है इस जैसा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के मैं कुछ बेसिक्स आपको करवा रहा हूं। तो सबसे पहले है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जो नंबर एक तो 1 के साथ तो सभी नंबर ही डिवाइड होते हैं, और इटसेल्फ अपने आप पे ही डिवाइड होता है, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 के प्राइम फैक्टर 1 एंड 2, 3 के ऑल फैक्टर 1 एंड 3, 5 के 1 एंड 5। मतलब जिस नंबर के ऑल फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ सिर्फ 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए वो प्राइम नंबर्स होती हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 4 है, 4 के ऑल फैक्टर्स, एक तो 1 के टेबल पे आता है 2 4, 6 है 1 2 3 6। तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। जो 1 है वो ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर्स का होना जरूरी है और कंपोजिट नंबर के लिए 3 का। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर्स में जो 1 है वो किसी कैटेगरी में नहीं आता, ओनली 1, ना तो प्राइम में ना कंपोजिट में। 1 के बिना बाकी जो सारे नंबर्स हैं या तो वो प्राइम वाली कैटेगरी में आएंगे या कंपोजिट वाली। जिनके ऑल फैक्टर्स ओनली 2 है वो प्राइम है, जिनके 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट है।
एक जो कंपोजिट नंबर्स हैं इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स की, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है हर एक नंबर की। ये तो मैंने ऑल फैक्टर्स बनाए थे, प्राइम फैक्टर्स जैसे 4 के 2 की स्क्वायर बन गया, 6 के 2 into 3 बन गया, 8 के 2 की क्यूब। ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये सभी के यूनिक बनेंगे। ये सिर्फ हम कंपोजिट नंबर्स के ही बना सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को FTA कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं दोबारा फिर से आपको बता रहा हूं कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं यूनिक होते हैं हर एक नंबर की। तो आपने FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन याद करनी है। पेज नंबर 8 पर थ्योरम लिखा हुआ है 1.2। ये थ्योरम भी आपने ड्राइव नहीं करनी, ओनली इसकी स्टेटमेंट याद करनी है। जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है वो FTA है। तो ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताई है। इसमें एक चीज का ध्यान आपने और रखना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके यदि हम ऑल फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 2 होते हैं। प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर नहीं बनते, यदि बनाएंगे भी तो ओनली एक फैक्टर ही बनेगा इटसेल्फ। 3 का प्राइम फैक्टर ओनली एक ही बनेगा 3। कंपोजिट नंबर्स के यदि हम ऑल फैक्टर्स बनाते हैं तो वो 2 से ज्यादा होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो वो कम से कम 2 बनेंगे। जैसे 4 के कम से कम 2 प्राइम फैक्टर बनते हैं, 2 into 2, 6 के 2 into 3। तो ऑल फैक्टर्स 2 से ज्यादा बनते हैं, और प्राइम फैक्टर्स 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा बनते हैं। तो ये सारा आपने याद करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।